हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 पार्ट नंबर 5। ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने केसी तक निकाला था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी and gives energy of the reaction. Okay, yes. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये दोनों चीजें इसमें आ जाएगी। ओके, तो चलिए अब देखो, हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। पहली बात तो हम ये जानते हैं कि कोई भी हम इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन करते हैं 1 सेकेंड के अंदर, वो आपका बराबर यानी किसके बराबर होगा, आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बराबर। वही आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ टोटल चार्ज से, राइट, तो टोटल चार्ज यानी आप ये तो सिर्फ बोलने के लिए है, बट हमें इतना पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो हमारा पोटेंशियल होता है। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करना है तो वो हम फ्रॉम गैल्वेनिक सेल से निकाल सकते हैं। तब हमें चार्ज को हमें रिवर्सली लेना पड़ता है, थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। ओके, बट इस टॉपिक के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो रिवर्सिबल वर्क होता है, जो गैल्वेनिक सेल करता है, जो रिवर्सिबल वर्क है ना, रिवर्सिबल वर्क जो होता है वो कौन करता है, गैल्वेनिक सेल क्या करता है, रिवर्सिबल वर्क। ओके, तो रिवर्सिबल वर्क जो होता है वो गैल्वेनिक सेल करता है। यस, रिवर्सिबल वर्क डन जो है गैल्वेनिक सेल करता है, जो कि हम कह सकते हैं जो हमारे जो थोड़ा बहुत है ना, गिब्स फ्री एनर्जी को डिक्रीज करने लग जाता है। राइट, गैल्वेनिक सेल रिवर्स काम करता है, तो उसकी वजह से गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो आपको डिक्रीज करने लग जाती है, वो आपका कम होने लग जाता है। राइट, तो ये बात उसने बोली थी। अगर मैं इसको रिवर्स रिएक्शन नहीं कराती हूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कराऊंगी तो जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें वर्क कराना है तो फिर हमें हर एक चीज को बैलेंस करनी पड़ेगी, चार्ज भी लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे therefore if the EMF of the cell is E, अगर मान लो EMF हम E ले लेते हैं सेल का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF हम E ले लेते हैं सेल का, ठीक है, और NF क्या लेते हैं, दैट इज द अमाउंट ऑफ अ चार्ज पास्ट, यानी कि ये मैं लेती हूँ अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना मैं पास करा रही हूँ। ओके, तो वो ले लेती हूँ, तो डेल्टा आरजी इज द गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा आरजी इज द गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ओके, ये गिब्स एनर्जी होगी तुम्हारी रिएक्शन की, आर मतलब आपका रिएक्शन का गिब्स एनर्जी, आर मतलब रिएक्शन का। ओके, तो मेरे पास जो एक फॉर्मूला आता है गिब्स फ्री एनर्जी का, वो बन के आता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर जी माइनस एन एफ ई सेल। क्या आता है, माइनस एन एफ ई सेल। तो ये मेरा गिब्स फ्री का एनर्जी का फॉर्मूला आता है, माइनस एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी हम पहले भी निकाल चुके थे, हमने पहले भी वीडियोस में देखे थे कि एन कैसे निकालना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करके बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो आपका एन हो जाएगा। एफ फेराडे, ई सेल आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ई नॉट सेल बोले तो सॉरी, ई सेल आपका सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड ओनली पोटेंशियल, राइट। ई सेल अगर बोले तो ओनली क्या है आपका, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई नॉट सेल बोले तो वो क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, ये बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड लग जाता है उसमें, राइट। तो ये इक्वेशन थी। अगर हम देखिए जरा, ई सेल जो है वो एक इंटेंसिव पैरामीटर है, बट डेल्टा जी जो है वो एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, राइट। देखो जैसे ये ई सेल जो है ना, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, अंदर की प्रॉपर्टी है ना, और ये जो है ना वो थर्मोडायनेमिक है। कैसा है, थर्मोडायनेमिक। ओके, क्यों थर्मोडायनेमिक, बिकॉज हम ये थर्मोडायनेमिक चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, गिब्स फ्री एनर्जी क्लास 11th, याद करो थर्मोडायनेमिक्स, उसमें ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कहलाता है, उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं ई सेल को। ओके, अब जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है एन पे जनरली वैल्यू डिपेंड कर जाती है, ठीक है। तो जरा अगर इक्वेशन देखें तो आपको देखने को मिलेगा Zn क्लियर प्लस कॉपर प्लस 2, दैट गिव Zn प्लस 2 प्लस कॉपर। ये इक्वेशन आपको जनरली पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। ओके, राइट।
यस अब उसके बाद आप देखोगे कि डेल्टा आर जी की जो वैल्यू होगी वो -2f ई सेल। क्यों ऐसा? अगर मान लो मुझे इस इक्वेशन के लिए लेना है तो मुझे यहाँ पे n की जगह क्या लगाना पड़ेगा बेटा 2, क्योंकि हम जानते हैं ना Zn का भी +2 होता है और कॉपर का भी +2 होता है। तो आपको फिर इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है वापस लिखने के लिए अलग अलग इक्वेशन के। Zn से Zn +2 इलेक्ट्रॉन, फिर कॉपर से कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। डायरेक्ट ही लिख दो। अगर आप पहले चार्ज अगर बैलेंस हो तो डायरेक्ट लिख देने का, जो चार्ज बैलेंस ना हो तो हमें इक्वेशन के थ्रू करना पड़ता है मल्टीप्लाई। ओके सो -NF n यानी वो आ गया, f यानी एज इट इज फैराडे, ई सेल एज इट इज। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब बट देन वी राइट द इक्वेशन। हम इसको कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं? अगर हम चाहें तो इसको है ना 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे के रखा है। क्या किया है पता है? इसको भी 2 लिख दिया, इसको भी 2 लिख दिया, इसको भी 2 लिख दिया, इसको भी 2 लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब 2 नहीं बचेगा, अब यहाँ पे कितना बच जाएगा 4। क्लियर? तो ये आपके टेक्स्ट बुक में दे के रखा है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज, अगर सारी रिएक्टिंग स्पीशीज का कंसंट्रेशन 1 होगा, तब ध्यान रखना आपके पास जो फॉर्मूला आएगा फॉर द गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT ln K, -RT ln K। ये एक्चुअल में लास्ट में आता है, जिसको हम कहते हैं -RT। आपको पता है ln K हम जनरली रेट कांस्टेंट के लिए लेते हैं, राइट? लेकिन आपको गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखना है ना, वो आपका फाइनल फॉर्मूला ये हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF E0 सेल। ओके, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। आपको E0 सेल की वैल्यू गिवन होगी, n यानी आपको इक्वेशन से निकालना है, f फैराडे कांस्टेंट होगा। ओके, ये आपका था पूरा गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी फॉर्मूले के बेसिस पे, -NF E0 सेल। ये आपका गिब्स फ्री का फॉर्मूला आया। क्लियर? तो जरा ध्यान देना, इस फॉर्मूले को कैसे करेंगे हम। चलिए तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3.3 में ध्यान देना क्या बोला है। एग्जाम्पल 3.3 करवा रही हूँ, उसमें आपको यही निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। मतलब कि ये क्या दे के रखा है, E0 सेल दे के रखा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है ना डेनियल का, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो 1.1 वोल्ट आपको गिवन है। वर्ड्स पे फोकस करो। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, देखो आपको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है, जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया फॉर द रिएक्शन। कौन से रिएक्शन के लिए वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, दैट इज Zn प्लस कॉपर प्लस 2 दैट गिव Zn प्लस 2 प्लस कॉपर। इस इक्वेशन के लिए आपको निकालनी है। यहाँ तक क्लियर है? ओके यस। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही फॉर्मूला हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF E0 सेल फॉर द गिब्स फ्री एनर्जी। हम यही फॉर्मूला जानते हैं और हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता। डेल्टा जी नॉट लगाते हैं क्योंकि हम स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं ना गिब्स फ्री एनर्जी, इस वजह से। क्लियर? अब ये माइनस ऑब्वियसली ये तो 2 ही हो जाएगा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, आप जरा दोनों चार्ज बैलेंस है। फैराडे की वैल्यू आप लिख दो। फैराडे की वैल्यू एक्चुअल में पता है 96500 होता है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में अप्रोक्सीमेटली दे के रखा है 96487। तो ये आप ये वैल्यू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फैराडे हो गया। ये आपका फैराडे हो गया। और E0 सेल आपको कितना गिवन है 1.1। यहाँ से मल्टीप्लाई तीनों को करोगे तो आंसर आएगा -21227 जूल पर मोल। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप -212.27 किलो जूल पर मोल भी कर सकते हो, राइट? किलो जूल करेंगे तो 3 शिफ्ट हो जाएगा ना, इस वजह से। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3.3। सारे ही क्वेश्चंस आपको प्लीज बार बार बोल रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे से करो। क्लियर हो रहा है? कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछो। यूनिट टेस्ट में ये सारे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। आ रहा है समझ में? तो ज़्यादा फोकस करना है इन सब चीज़ों पे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे तुरंत पूछना। ओके, अब आगे के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना, वो भी आपको कुछ सिमिलैरिटी इसी टाइप में आपको देखने को मिलेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आपको सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी का यही फॉर्मूला याद रखना है, -NF E0 सेल। और हमने नर्स्ट इक्वेशन निकाली थी, उसके लिए भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर?
है ना। तो चलिए अब हम इंडेक्स क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमने 3 इंडेक्स क्वेश्चंस कर लिए थे और इसके बाद भी इंडेक्स क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, दैट इज इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 3.4। हाँ, मैंने आपको 3.3 तक करवा दिया था इंडेक्स क्वेश्चन, आज मैं आपको 3.4 ले रही हूँ। ओके, तो 3.4 देखते हैं क्या है। 3.4 में बोला है कैलकुलेट, यस 3.4 में बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ अ सोल्यूशन हुज पीएच इज 10। आपको निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल की बात करी गई है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ही आपको निकालना है। ओके, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जब हम निकालते हैं और बोला है इन कॉन्टैक्ट विथ कौन सा सोल्यूशन, हमारे पास सोल्यूशन गिवन है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे जिसमें आपको पीएच 10 दे के रखा है। ओके, तो पीएच 10 है तो हम कैसे करेंगे, फॉर हाइड्रोजन ऐसा लिखना है आपको, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज होगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तो देखो फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें एक फॉर्मूला पता है SHE से, SHE पढ़ा है ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें हाइड्रोजन का फॉर्मूला सॉरी इक्वेशन ये होता है, ये आपको जनरली आपको देखने को मिलेगा H प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स हाफ H2 हाइड्रोजन, और आपको यहाँ पे क्लियर कट दे के रखा है कि पीएच कितना है आपके पास 10 है। ओके, तो फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम जानते हैं, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम जानते हैं कि H प्लस जो है वो 10⁻⁻10 मोलर हो जाएगा, राइट, क्योंकि पीएच हमारे पास 10 है, राइट। तो फॉर हम यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन का हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते ही हमें पता चल जाएगा। तो देखो H प्लस हाफ H2 इस स्टेप में इज इक्वल टू E0 H प्लस हाफ H2। ओके, ये लिखा, माइनस RT अपॉन NF नर्स्ट इक्वेशन, नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन था फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब E0 H प्लस हाफ H2 ये लिखा, माइनस अब RT अपॉन NF क्या होता है, N यहाँ पे बेटा 1 आ जाएगा क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं इस वजह से, तो 0.059 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस, ये तो एज इट इज रह जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, आ रहा है समझ में, है ना, क्लियर। अब आगे आप देखोगे, यस अब आगे आपको देखने को मिलेगा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन E0 स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, E0 जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू होती है उसमें E0 जो स्टैंडर्ड होता है वो 0 हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट, माइनस 0.059 डिवाइड बाय 1, ये तो एज इट इज हो जाएगा। क्लियर, लॉग ऑफ पीएच की वैल्यू 10 थी इस वजह से 10⁻⁻10 कर दिया, आ रहा है समझ में, ठीक है। H प्लस की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻10, दैट इज यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा माइनस, करोगे आप इसको सॉल्व। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, पहली बात तो ये है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻10 है, तो पहले उसको करोगे सॉल्व। क्लियर, 1 अपॉन 10⁻⁻10 है तो पहले 10⁻⁻10 को ऊपर लेके जाओगे, देन फिर उसको लॉग लोगे, एंड देन फिर वो जो आपका 0.059 है वो आपका एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आप इसको सॉल्व करो, इतना बड़ा झंझट है तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली देखो माइनस 0.0591 ये किया, माइनस 0.0591 लॉग ऑफ 10⁻10, ये इसको ऊपर लेके चले गए तो पॉजिटिव में आ गया 10⁻10। क्लियर, ये माइनस तो यहाँ पे ये माइनस तो एज इट इज रह जाएगा। ओके, अब माइनस 0.591 वोल्ट, क्योंकि लॉग टू द बेस 10 क्या होता है 1 हो जाता है, लॉग टू द बेस 10 ऑलवेज 1 हो जाता है, तो ये वैल्यू 1 हो गई तो आंसर आपका ये आ गया। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3.4। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.5। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जब तक पूछोगे नहीं तब तक कोई भी डाउट क्लियर नहीं होंगे, मैं पहले ही बोल रही हूँ, पढ़ोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपके डाउट निकले हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो चलिए अब ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, जो एक आपको
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन आ सकता है, ई नॉट सेल निकालो, सॉरी ई सेल निकालो। एक आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, केसी निकालो। एक आपका गिब्स फ्री एनर्जी पे से क्वेश्चन आ सकता है कि गिब्स फ्री एनर्जी निकालो। ठीक है, तो इस पे से कोई भी क्वेश्चन आए तो आई होप आप अटेंड कर पाओ क्लियर अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे पूछ लेना। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, दैट इज 3.5, सॉरी 3.5 में आपको बोला है, ये आपका इंडेक्स क्वेश्चन है। ओके, 3.5 में आपको देखो क्या बोला है, इसमें आपको बोला है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। जब भी आपको ऐसा बोले ना ईएमएफ ऑफ द सेल, समझ जाओ कि ई सेल आपको कैलकुलेट करना है। और ई सेल आपको नर्स्ट इक्वेशन से ही तो मिलेगा। ई सेल इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, याद करो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ एनोड। एनोड यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऊपर लिखते हैं, डिवाइड बाय कैथोड जिसका रिडक्शन होता है वो नीचे लिखते हैं। ये आपका नर्स्ट इक्वेशन कहता था। ओके, और ई सेल हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी ई सेल निकालना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। देखो एक रिएक्शन देके रखी है बहुत ही अच्छी, चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। निकल है, ओके, निकल है प्लस 2Ag, पॉजिटिव 0.002 मोलर कंसंट्रेशन है, दैट गिव्स निकल प्लस 2 0.160 मोलर प्लस 2Ag। ओके, ये आपको देके रखा है इक्वेशन। निकल से निकल प्लस 2 गया, ऑक्सीडेशन हुआ, Ag प्लस से Ag गया, रिडक्शन हुआ। ओके, ये ध्यान है आपको। ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज देके रखी है, निकल के लिए 0.160 और Ag के लिए 0.002। ये आपको कंसेंट्रेशन वैल्यूज गिवन है। ओके, अब देखो बोला है गिवन दैट ई नॉट सेल, आपको स्टैंडर्ड तो गिवन ही है। ई नॉट सेल कितना देके रखा है, 1.05 वोल्ट। क्लियर, ये आपको गिवन है। तो बस हमारे पास तो सारी चीजें गिवन ही, हम यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे। यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेशन, हमारे पास जो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन से, वो कैसे करेंगे तो जरा देखना ध्यान से। ई सेल इज इक्वल टू क्या करेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log of निकल प्लस 2 डिवाइड बाय Ag प्लस का होल स्क्वायर। क्यों Ag प्लस का होल स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिया, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन में बैलेंस करना है। मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ कि बैलेंसिंग कैसे करना है। जरा एक बार दोबारा देख लेते हैं, बाकी बच्चों को शायद डाउट हो इस वजह से। ठीक है, तो हम ये क्लियरली समझ सकें। ओके, तो देखो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, यस निकल से कहाँ गया बेटा, निकल प्लस 2 पे गया है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और Ag प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Ag। ठीक है, बैलेंस नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। आया समझ में, है ना। तो अब Ag प्लस कितना बच गया, तो Ag प्लस जो है हमारा वो 2 बचा। तो इस वजह से पावर जो होती है वो स्क्वायर, ये जो होता है 2 जो हम लेते हैं वो स्क्वायर में ले लेते हैं। ओके, क्लियर आ रहा है समझ में, डन। तो ये था आपका इक्वेशन। अब आगे क्या करना है, आगे आपको ध्यान रखना है, ये सारी वैल्यूज पुटअप हो जाने के बाद आपको देखो ई सेल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपका नर्स्ट इक्वेशन हो गया। जब भी अब बोले ना ईएमएफ ऑफ द सेल, तो ऐसे ही फॉर्मूला लगाना है और ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, जो आपको ई नॉट सेल यहाँ पे मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 0.059 अपॉन एन, एन की वैल्यू हमने अभी निकाली 2 आ जाएगी। ओके, लॉग ऑफ निकल प्लस 2, निकल प्लस 2 की जगह कौन सी वैल्यू आप डालोगे, तो निकल प्लस 2 के जगह आपको ये कॉन्सेंट्रेशन वाली वैल्यू डालनी पड़ेगी यहाँ पे ऊपर में। क्लियर, और Ag प्लस की जगह आप कौन सी वैल्यू डालोगे बेटा, तो Ag में आपको 0.002 डालनी पड़ेगी और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब मैं सारी वैल्यूज ही पुटअप कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ निकल प्लस 2 का क्या है जरा देखते हैं, 0.160 डिवाइड बाय, कहाँ गया निकल प्लस 2, Ag का कितना है, तो Ag का है 0.002, लेकिन उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसको आप लोग है ना पहले अलग से कैलकुलेट करना सीखो, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब मैं क्या कर रही हूँ जरा ध्यान देना, 1.05 माइनस
अब क्या करना है आपको, इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में? तो देखो माइनस 0.02955 इस स्टेप में आएगा। यस, लॉग ऑफ आपको 0.160 तो ऊपर देके रखा है, इसको आप स्क्वायर कर दो तो 0.50 आएगा, ये 50 आएगा, देन फिर 4 आ जाएगा। क्लियर, ये वैल्यू आएगी। अब 1.05 माइनस 0.02955 ये किया, लॉग 4 इंटू 10 टू पावर 4। कैसे आया ये लॉग 4 इंटू 10 टू पावर 4? जरा ये ध्यान देना इसमें कैसे आया। मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आप इसको कैलकुलेशन करते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि लॉग जो है वो कभी कभार आंसर है ना गलत करवा देता है, तो इस वजह से ये कैलकुलेशंस आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। क्लियर, तो हड़बड़ी नहीं करनी है, धीरे धीरे करनी है। तो 1.05 एज इट इज माइनस 0.02955 एज इट इज, लॉग एज इट इज। यहाँ पे देखो इसको आप करोगे ना, है ना, तो 10⁴ तो आपका ऐसे एज इट इज आ ही जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 10⁻, कितना पावर है? 10⁴ आएगा। क्लियर, जब ये पूरा सॉल्व करोगे ये नीचे इन दोनों को। ओके, नहीं आया तो प्लीज मुझे बता देना, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। क्लियर, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लेना। आ रहा है समझ में? ठीक है, लेकिन कोई भी क्वेश्चंस आपको स्किप नहीं करने हैं। इतना क्लियर हो रहा है? कैसे भी क्वेश्चंस हो आपको स्किप करना है नहीं। यस, तो आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि 1.05 ये एज इट इज लिख दिया हमने। ठीक है, ये लिख दिया, फिर माइनस 0.02955 ये भी आएगा उसके साथ साथ एज इट इज। लॉग ऑफ 10,000, अब देखो लॉग में क्या करूंगी मैं, है ना, 10,000 क्योंकि 10⁴ है ना, तो 10,000 प्लस log 4 कर देने का, प्लस log 4। ओके, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है 4 इंटू 10⁴ तो आपको क्या करना है, पहले 10⁴ है तो उसका आपको 1000 कर देने का, आया समझ में? ठीक है, और फिर प्लस करके log 4 कर देने का। ओके, इस स्टेप में आप कर सकते हो। ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंडिविजुअल लॉग निकालना पड़ेगा। तो हमें 1.05 माइनस 0.02955 ये एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में log 4 है ना, तो 4 प्लस 0.6021 आएगा, 4 प्लस 0.6021 इस स्टेप में आएगा। ठीक है, देखो यस, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 4 प्लस 0.6021 आ जाएगा। ओके, जैसे ये वैल्यू आएगी 4.6021, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 0.914 वोल्ट, 0.914 वोल्ट आएगा। आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, कुछ नहीं करना आपको। पहले लॉग है 1000 है, इतना समझ में आया? ये 10⁻1000 प्लस log 4 कर दिया, यहाँ तक क्लियर है? अब log 4 का 4 एज इट इज, है ना। अब 1000 में आप देखोगे शायद ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन हाँ 4 और प्लस ये वैल्यू आएगी लॉग में, किसी एक की वैल्यू आएगी। आई थिंक log 4 का 0.6021 ऐसा आता है शायद। ठीक है, एक बार आप लॉग निकाल के देखना, नहीं आए तो मुझसे पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगी। अभी मुझे परफेक्ट याद नहीं है कि log 4 में यही आता है या नहीं, तो आप निकालोगे तो इनका कैलकुलेशन करोगे तो 4 प्लस 0.6021 आएगा, तो उसका आंसर 0.914 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालना है ना, वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी बाय सिंपल कैल्सी। ओके, सिंपल कैल्सी में आप निकाल सकते हो लॉग एंटी लॉग। क्लियर हो रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला इंडेक्स क्वेश्चन देखते हैं जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी सारा सिंपल है, गिब्स निकालना है, आई थिंक ऐसा ही है। ओके, चलिए तो पहले देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, 6th वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है यस द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। ये एक सेल है जिसमें रिएक्शन है, E0 सेल भी गिवन है, रिएक्शन भी गिवन है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। आपको गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड यानी डेल्टा G0 भी निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब आपको Kc भी निकालना है। कुछ इस टाइप में ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2-2 3-3 चीजें आपको निकालनी पड़ती है। ओके, तो वो आपको ध्यान रखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले